हम लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। पल भर की आस नहीं, सामान 100 बरस का। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग व्यवस्थाएं इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं महाराज, कहते हैं कि हम ये किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? बोले अपने संतान के लिए। अरे जब हम मर जाएंगे तो हमारी संतान इस संपत्ति को भोगेगी। हम लोग, मैंने कहा ना कि हम लोग शिकायत करते जीवन को पूरा नष्ट कर देते हैं। बचपन में माता पिता से शिकायत करते जीवन बीत गए। तरुण अवस्था आई तो भगवान से शिकायत करते करते जीवन को निकाल दिया, और जब वृद्धावस्था आ गई तब हम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं कि हम ये कार्य क्यों नहीं कर पाए। हम भगवान का भजन करते तो शायद आज हमारा भी कल्याण हो जाता। तो कल्याण किससे होगा? जो संसार की आप बात कथा में कहोगे या सुनोगे उससे कल्याण होगा, या फिर मूलतः श्रीमद् भागवत जी को सुनोगे उससे कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। तो प्रयास ये करना चाहिए बंधुओं कि कथा हम मूलतः सुने, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ये व्यास गति से मेरा वचन है। हम तो कथा करके चले जाएंगे, लेकिन आपके मन में जो कामना हो, जो संकल्प हो, जो आपका लक्ष्य हो, भागवत जी के शरण में रखिएगा, पूरा होगा। ये हमारा वाक्य है, एक ब्रजवासी का, ब्राह्मण का वाक्य है। इस प्रकार से यहाँ संत कहते हैं महाराज ऐसी कथा सुनाओ। 5वां प्रश्न ये है कि घोरे कलो प्रायो जीवाश्चा सुरतागता क्लेशाक्रांतस् तस्यैव शोधने किं परायण। बोले महाराज संसार के लोगों को हम देखते हैं महाराज, कलयुग, तो कलयुग तो चल ही रहा है ना। कलयुग में लोगों की बुद्धि विकृत हो गई महाराज। धर्म की ओर यदि कोई चेतावनी में देता है ना तो हम लोग पीछे हटते हैं। संसार का कोई कार्य हो महाराज तब देखो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और जब कोई धार्मिक कार्य हो हम पर टाइम नहीं है। भगवान के नाम पर हम लोग कह देते हैं हम पे टाइम नहीं है। एक संत बाबा विजय रामदास जी महाराज बार बार साधुवाद देते हैं व्यास गादी से। उनको क्या मतलब पड़ा है उनको? वो तो अपना कल्याण मां भगवती के चरणों में बैठ के कर ही सकते हैं अपना, लेकिन क्यों प्रतिवर्ष यहाँ कथा कराते हैं? आप लोगों के कल्याण के लिए, नगर के कल्याण के लिए। पर हम उस बात से भी पीछे हट जाते हैं। बेचारे बाबा वयोवृद्ध क्या क्या करें। एक बार तो जब फोन पर बात हो रही थी तो बाबा बोले कि महाराज जी करे क्या? बोले कोई अब साथ नहीं देता, किसी से कहो तब लोग संग देते हैं। पर हमने भी इस बार ठान लिया था कि हमको कथा माँ भगवती के चरणों में कहनी है। हम चैत्र की नवरात्रि में आए थे इस जगह दर्शन करने, माँ के दर्शन करके अंदर से प्रेरणा हुई इस बार सेवा हम करेंगे। तो लक्ष्य हमारा था पूर्ति करना, उनका काम था। बोले कोई व्यवस्था नहीं, बोले कोई बात नहीं, हम तो आएंगे कथा के चले जाएंगे। पर ऐसा भी नहीं है। आप लोग सब भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, माँ भगवती के उपासक हैं। तन से, मन से, धन से आप लोग सेवा करते हैं, बड़ी सुंदर बात है। और हमारा कहना भी यही है, देखो एक साधु का चलाया हुआ ये संकल्प है और ये जीवन भर चलता रहना चाहिए। बाबा तो अब हैं, कितने वर्षों तक जीवित हैं, जब तक हैं, जब ना रहेंगे तब क्या ये मंदिर नहीं रहेगा? तब क्या भगवान का काम नहीं होगा? हम आप हैं, जब तक जीवित हैं तब तक हैं, जब हम आप ना रहेंगे तो क्या कथाएं नहीं हुआ करेंगी? तब भी कथा हुआ करेंगी। लेकिन जब तक जीवन है हमें प्रयास करना चाहिए। बाबा ने जो नींव स्थापित की है यहाँ भगवती के
प्रांगण में जन्माष्टमी के पावन सुंदर अवसर पर यहाँ श्रीमद् भागवत जी का आयोजन होता है। आप लोगों को कल्याण के लिए होता है ना, तो इसलिए बढ़ चढ़ करके आज हमने देखा कि 2 बजे का टाइम था कथा का, 3:15 तो हमको ही बज गया उस जगह। बोलो राधे राधे। लाइट गई क्या? कीर्तन करो माता, कीर्तन करो, बेटी गाते करो, जोर दे बोलो, उठा लो राय अपने। संत दिखा ना भी गाँव नहीं है। राधे राधे। श्री राधे।